गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने डायमेंशनल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। आज हम उनके जो यूज़ हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आज का आपका डिस्कशन का टॉपिक है यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस, जिसमें फर्स्ट यूज आता है टू चेंज द मैग्नीट्यूड of a physical quantity from one system of unit to another। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला आपका n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला आपके पास क्या हो गया, n1 बराबर n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। अब यहाँ से जैसे इसके जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। 1 न्यूटन को हमको डाइन में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि न्यूटन आपका कौन से सिस्टम का होता है, एम के सिस्टम का यूनिट होता है। डाइन जो है वो CGS सिस्टम का यूनिट होता है। किस फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करना है, तो इसके लिए न्यूटन आपका फोर्स का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट। तो यहाँ से फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला जो है, कैसे सोल्व करेंगे इसको, F इक्वल टू m1 l1 t-2, और फॉर्मूला है n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। अब ये जो फॉर्मूले की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे जो पावर हैं, ये आपके पास ABC का वैल्यू आ जाएगा। n1 का वैल्यू यहाँ दे रखा है 1 न्यूटन, तो ये 1 न्यूटन, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज़ तो आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। इसके अलावा जिस सिस्टम में यूनिट दे रखा है, मतलब एम के सिस्टम में दे रखा है, तो ये एम के सिस्टम पहले लिखेंगे, जिसमें चेंज करना है उसको सेकेंड टर्म्स पे लिखेंगे CGS। m1 मास हो गया, l1 लेंथ हो गई, t1 टाइम हो गया। मास आप किस में मेजर करते हो, किलोग्राम के अंदर। इसमें कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। लेंथ को मीटर में मेजर करते हो, कितना सेंटीमीटर होता है,
100 सेंटीमीटर, टाइम सेकंड में होगा। 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड। तो ये आपके पास M1 M2 L1 L2 T1 T2 की वैल्यूज आ गई। ऑल वैल्यूज पुट इन द फॉर्मूला। N2 इक्वल टू N1 1000 अपॉन 1 की पावर 1, 100 अपॉन 1 की पावर 1, 1 अपॉन 1 की पावर -2। सॉल्व कर लेंगे। ये इसकी जगह पावर, यहाँ N1 का वैल्यू कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो 1 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 1। तो N2 इक्वल टू आ गया आपके पास 10 टू द पावर 5 और ये डाइन। तो इस तरीके से हम किसी भी एक सिस्टम की जो वैल्यू है उसको अनदर सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। तो ये अपन ने इसका डायमेंशन का फर्स्ट यूज पढ़ा। सेकंड यूज जो है आपका डायमेंशन का वो है कि कोई भी आपको जो गिवन फॉर्मूला है वो आपका ट्रू है या फॉल्स है, इसको चेक करना। तो सेकंड है टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द फॉर्मूला, टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द फॉर्मूला। सेकंड यूज जो है आपका वो क्या है, टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द फॉर्मूला। अब इसमें आपका जो क्वेश्चन होगा वो कैसे, चेक द गिवन फॉर्मूला check the given formula is dimensionally correct. करेक्ट फॉर्मूला क्या दे रखा है, हाफ mv² इक्वल टू mgh। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए सबसे सीधा सा तरीका है, क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी है, m दे रखा है, क्या होता है मास। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, m1 L0 T0। v क्या होता है, वेलोसिटी, m0 L1 T-1 फॉर्मूला हो गया। h क्या हो गया, हाइट, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। g क्या है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, T-2, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। इन सभी डायमेंशन फार्मूले को हम इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे और आपका अगर फॉर्मूले के में अंदर पुटअप करने के बाद में LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन अगर इक्वल आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला जो है डायमेंशनली करेक्ट है, और अगर इक्वल नहीं आता है तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो पुट the all dimensions in
फॉर्मूला। तो put the all dimensions in given equation. m1 l0 t0 m0 l1 t minus 1 का स्क्वायर m1 l0 t0 m0 l1 t minus 2 m0 l1 t0। ये सभी डायमेंशंस को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो m1 l2 t minus 2 m1 l2 t minus 2। तो अब यहाँ पे देखने के बाद पता चल रहा है कि आपके पास LHS आर इक्वल टू RHS। So given formula is dimensionally correct। तो इस तरीके से हम किसी भी फॉर्मूले का, किसी भी इक्वेशन का करेक्टनेस फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं है। तो ये आपके पास किसी भी फॉर्मूले का डायमेंशनली करेक्ट होना या नहीं होना इस मेथड से हमने फाइंड आउट करा। एक बार थोड़ा सा और आप देख लीजिए कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो फॉर्मूले में हमको डायमेंशन दे रखी है कि जो क्वांटिटी दे रखी है उनको आइडेंटिफाई करेंगे। m क्या हो गया, मास, v क्या हो गया, वेलोसिटी। यहाँ पे m मास है, g आपके पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, h आपके पास हाइट है। तो इन सब का डायमेंशन फार्मूला इसके अंदर रख लेंगे। डायमेंशन फार्मूला रखने के बाद में ये जो डायमेंशंस आपकी आई हैं, इन सभी डायमेंशंस को हम पुटअप करेंगे कहाँ पर, जो गिवन इक्वेशन है आपकी। गिवन इक्वेशन में पुटअप करने के बाद में आपके पास जो स्थिति बनती है, ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे रख दी। रखने के बाद में इनकी पावर्स को सॉल्व करेंगे। जिनके बेस इक्वल होते हैं उनकी पावर क्या हो जाती है, सम हो जाती है। उनकी पावर क्या हो जाती है, सम हो जाती है। और सम होने के बाद में लास्ट फाइनल में हम देखते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशंस और राइट हैंड साइड का डायमेंशंस अगर इक्वल आ जाता है, बोथ डायमेंशंस आर इक्वल, दैट टाइम वी टोल्ड टू द गिवन फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो इस तरीके से हम जो आपके पास इक्वेशन गिवन होगा वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने जो डायमेंशन है उनके 2 टाइप्स यहाँ पे स्टडी करे हैं। फर्स्ट, किसी भी वैल्यू को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना, और नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे सीखा है वो है किसी भी फॉर्मूले का डायमेंशनली करेक्ट या ट्रू या फॉल्स होने का मेथड सीखा है कि कब वो ट्रू होगा, कब वो फॉल्स होगा। अगर यहाँ पर LHS नॉट इक्वल टू RHS आता है तो गिवन फॉर्मूला इज डज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। ये चीज़ आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है।
आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। जो बचा हुआ जो नेक्स्ट थर्ड टाइप का है यूज, उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।